हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम मई 2025 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो महीने को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आप उस महीने की न्यूज़ पढ़ें। इन केस ऐसा कुछ डेट से रिलेटेड आ जाता है तो आप उससे कनेक्ट कर सकें। ये हमारा तीसरा वीडियो है एंड टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अब हम मंडे टू फ्राइडे रोज वीडियोस लेकर आएंगे करंट अफेयर्स के। देख लेते हैं वर्ड मैप पे। सबसे पहले देखो, वर्ल्ड का पहला ई कॉमर्शियल स्केल का ई मेथनॉल प्लांट कहां पर स्थापित हुआ है, यानी कि व्यापारिक स्तर का ई मेथनॉल प्लांट डेनमार्क। डेनमार्क पड़ता है यहाँ, और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। फिर हम थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये पड़ता है पाकिस्तान। इसकी न्यूज ऊपर है तो इसलिए पहले इसको लेंगे। बलूचिस्तान में कशिश चौधरी जो है ये पहली महिला हिंदू असिस्टेंट कमांडर बन गई। कशिश को ऐसे याद रख लो कि कोशिश की इन्होंने तभी ये बन सकी, अदरवाइज पाकिस्तान में तो कोई भी जो हिंदू है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाए, ये बड़ी बात होती है। हिंदूज की संख्या गिर रही है तो कोशिश करी, इसलिए कशिश चौधरी बन गई। और प्रीलिम्स में अगर हमने सिमिलर वर्ड्स लर्न कर रखे हैं कुछ ट्रिक से तो हमारा वहां पर टिक हो जाएगा। वही हमको टिक करना है क्योंकि हर चीज आप प्रीलिम्स में, स्पेशली करंट अफेयर्स में, दिमाग तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आता है हमारा नेपाल। नेपाल में क्या है? लांगतंग नेशनल पार्क है। यहाँ पर एक याला ग्लेशियर है, इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो याला ग्लेशियर कहां पर है? नेपाल में, या नेपाल के लैंग टांग नेशनल पार्क। ठीक है, तो लांग टांग कर मतलब टांग कर किसी चीज को चल रहे थे तो कब तक चलेंगे? तो वो फाइनली इट इज डिक्लेयर्ड डेड। ठीक है, या ला ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आता है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। देखो, एक कंफ्यूजन होता है कि एक है कैपिटल किसी साउथ ईस्ट एशियन देश की, वियन तिएन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। तो ये किसकी कैपिटल है ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो वियतनाम ने क्या किया है? 10 साल का गोल्डन वीजा देना प्रोवाइड किया है और इसके माध्यम से ये इंडियन टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने भारत पर। ये है हमारा भारत, और भारत में रिवाइज्ड कोस्ट लाइन जो है वो डिक्लेयर की गई। तो रिवाइज कोस्ट लाइन कैसे डिक्लेयर की है? तो क्या हमने कुछ अपने लैंड एरिया को बढ़ा लिया है, कुछ एक्सपेंशन हो गया है, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्या यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं। इंटरव्यू वाले थोड़ा सा ध्यान दें। रिवाइज कोस्ट लाइन बस ये है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ हमने जब एस्टिमेट किया तो हमने पाया कि जो पहले हम कहते थे कि 7,516.6 किलोमीटर है, ये गलत था। तो मेथडोलॉजी कुल मिलाकर चेंज कर हमने देखा कि ये कितना है? 11,098.81 किलोमीटर। ये याद रख लीजिएगा। ये कोस्टल जो लाइन है, ये 11 कोस्टल स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इंक्लूडेड है, इनकी कोस्टल लाइन है। लॉन्गेस्ट कौन सा है? गुजरात। एजेंसीज इसमें कौन सी इन्वॉल्व है? एक है नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस और सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस और सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर ये रिवाइज एस्टिमेट निकाला है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये पड़ता है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव का याद होगा अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूज फॉलो की है, तो यहाँ पर पहले बवाल चल रहा था कि इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। फिर यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू, ये इन्होंने भारत की यात्रा करी, तो जो भी दोनों देशों के बीच में जो भी रिलेशन थे उनमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। फिलहाल इनकी न्यूज क्या है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज्जू, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले ये हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम एक ऐसे इंसान की तरह सोच सकते हैं जिसने पहले इंडिया आउट कैंपेन चलाई, फिर इतनी लंबी लंबी बातें कर फिर भारत आए, उन्होंने रिलेशन सही करे। तो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि लंबी लंबी से इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे लॉन्गेस्ट दी है। ठीक है, फिर हम आते हैं, यहाँ पर पड़ता है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने क्या किया है? बैन कर दिया है महिलाओं के स्पोर्ट्स को। अब ऐसे तो ये आसान सा पॉइंट है, अफगानिस्तान आपको पता है तालिबान का रूल है तो ये कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई अफ्रीकन देशों के साथ जब ऑप्शन में आ जाएगा तो आप नहीं जान पाएंगे। तो मई 2025 में किस देश के द्वारा महिलाओं के स्पोर्ट्स को बैन कर दिया गया? ठीक है, तो ये कौन है? अफगानिस्तान है। देन देखो, मुझे थोड़ा सा बीच बीच में इरेज करना पड़ता है, आप इसको फॉरवर्ड कर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला टाइम आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं भी कुछ कर नहीं सकती हूँ, इरेज करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आता है। यूएई पड़ता है हमारा यहाँ। ठीक है, यूएई ने क्या किया? एआई एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है केजी से लेकर 12वीं क्लास। यूएई के इस न्यूज से कुछ याद आया क्या जो हमने पहले पढ़ा था? हमने पढ़ा था केरला में क्या हुआ है। केरला में रोबोटिक्स की एजुकेशन को क्लास 10 के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया। केरला हमारे यहाँ लिटरेट, जो सबसे लिटरेसी रेट है उसमें सबसे टॉप पर आता है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो यूएई भी एक
डेवलपिंग एक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाला देश प्रतीत होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, सऊदी अरेबिया मत सोचिएगा, यूएई है एआई को एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला। देन इधर हम आते हैं, ये पड़ता है अंगोला। अंगोला जो देश है इसकी कैपिटल है लुआंडा, ठीक है, लुआंडा, ठीक है। तो अंगोला से खत्म हो रहा है, ला से इसकी कैपिटल शुरू हो रही है, लुआंडा। तो अगर आ जाए तो टिक कर लेंगे आप। ये बन गया है 123वां मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये कहाँ है? इसका सेक्रेटेरिएट पड़ता है हमारे गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में पड़ता है। तो गुरुग्राम में सेक्रेटेरिएट है, यानी कि भारत का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। 2015 में इसको स्थापित किया गया था, भारत ने किया था, प्लस दूसरा देश कौन सा था? फ्रांस, ठीक है। तो ये मई 2025 में 123वां सदस्य कौन बन गया है आईएसए का? अंगोला, जिसकी कैपिटल लुआंडा है, ठीक है। अफ्रीका में आ गए, लेकिन यहां पर एक चीज जो हमें देखनी थी, इस जगह पर पड़ता है हमारा इजराइल। इजराइल ने क्या किया, मई 2025 में इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी फॉरेस्ट फायर्स के कारण, ठीक है। तो इनके यहाँ चल रहा है बवाल बाकी चीजों का, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखिए। फिर पड़ता है ये टर्की, ठीक है। देखो ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? मई के महीने में हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मई उसमें हमें पता क्या चलता है कि पाकिस्तान के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने उनकी सहायता करी, उन्होंने पाकिस्तान की सहायता करी, उसमें एक टर्की भी था। तो उसके बदले में हमने क्या किया, हमने टर्की से, जो भारत सरकार है उसने कुछ क्लियरेंसेस, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस देने थे इंडियन एयरपोर्ट सर्विसेज ब्रांच के, उनकी एक कंपनी है सेलेबी, उसको विड्रॉ कर लिया, उसको वापस ले लिया। तो बस इसको एक पॉइंट की तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपना साउथ अमेरिका पर। ये पड़ता है साउथ अमेरिका। यहाँ पर एक देश है गुयाना, ठीक है। तो अब इसकी कैपिटल क्या है? देखो याद रखना, गाय गाय बोलते हैं ना, तो ये जो गाय है, गाय का नाम जॉर्ज हो सकता है कि नहीं? इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। अब आप कभी गुयाना की कैपिटल नहीं भूलेंगे। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर 16 फीट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान का इंस्टॉल किया गया, 16 फीट टॉल, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। फिर आता है एक निकारागुआ, यहाँ पर पड़ता है इस जगह पर, मतलब ये तो मैंने पूरा लंबा कर दिया। इस जगह पर जो ये निकारागुआ पड़ता है, इसकी कैपिटल क्या है? निकारागुआ की कैपिटल आसान है, निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। क्या है? मानागुआ कैपिटल है निकारागुआ की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनेस्को से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। इसके पीछे की कहानी क्या है अभी हम देखेंगे। एक प्राइज होता है गुलेरमा कानो वर्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज कर है, वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो वहां जो जिसको मिला है वो निकारागुआ के हैं, तो उसी के विरोध में इन्होंने ये क्या किया, अपने आप को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर आता है हमारा ये यूएस में इधर ही साइड पर पड़ता है कैलिफोर्निया के डॉक्टर्स ने क्या किया, दुनिया का पहला सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट किया। दुनिया का पहला सक्सेसफुल कौन सा? ह्यूमन ब्लैडर को ट्रांसप्लांट किया, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पूरा रिवाइज कर लें, क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम कहा चलेंगे? सबसे पहले हम चलेंगे डेनमार्क। डेनमार्क में क्या हुआ? डेनमार्क में ई मेथनॉल प्लांट कॉमर्शियल स्केल का पहला दुनिया का लॉन्च किया गया। पाकिस्तान ने 2 काम किए हैं, जो कोशिश करी, इन्होंने कोशिश करने के कारण बलूचिस्तान की जो कशिश चौधरी है, ये क्या बन गई? पहली हिंदू असिस्टेंट कमांडर। और ऑपरेशन दानियल अल मरसूस यहाँ पर शुरू किया गया। नेपाल का लांगटांग नेशनल पार्क का याला ग्लेशियर डेड डिक्लेयर हो गया। वियतनाम ने 10 साल का गोल्डन वीजा। रिवाइज कोस्ट लाइन 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। फिर मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ने सबसे लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। देन अफगानिस्तान ने महिलाओं के स्पोर्ट्स को बैन कर दिया। यूएई ने क्या किया? यूएई ने एआई एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है, केजी से लेकर 12वीं तक। अंगोला 123वां आईएसए का सदस्य बन गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसराइल में नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स। तुर्की की सेलेबी कंपनी को क्लियरेंस जो दिया गया था सरकार के द्वारा, वो वापस ले लिया गया। गुयाना 16 फीट टॉल हनुमान जी का की मूर्ति इंस्टॉल की गई। निकारागुआ ने यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया। कैलिफोर्निया पहला सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट करने वाला देश बन गया है। सॉरी, यूएस के कैलिफोर्निया जो राज्य है वो बन गया है, ठीक है। यूएस में ये काम किया गया है। कुछ इंडिया की न्यूज देख लेते हैं कि क्या हुआ। उधमपुर पड़ता है जम्मू कश्मीर, ये पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक फिजिक्स भारत यात्रा शुरू की गई। फिजिक्स भारत यात्रा है, यानी कि ये जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू की गई। स्टार्ट किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है।
इसके माध्यम से कुल मिलाकर साइंस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, साइंस लर्निंग को बढ़ाने के लिए इस यात्रा को शुरू किया गया है। अब इसको लीड किसने किया है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स और नेशनल अन्वेषक नेटवर्क ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम देख लीजिएगा। और एक आपने पढ़ा होगा, अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं, एच.सी. वर्मा की किताब जरूर पढ़ी होगी, वरना नहीं पढ़ी होगी, सुनी जरूर होगी। वो इसके मुख्य व्यक्ति हैं जो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स भारत यात्रा उधमपुर जम्मू कश्मीर से शुरू की गई। फिर पड़ता है गुजरात। गुजरात की ये 3 न्यूज है। एक यहाँ पर आई प्रगति, एक इंटीग्रेटेड पोर्टल जो है जहां पर रिपोर्टिंग और ग्रीवेंस एनालिसिस किया जाएगा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये एक आई प्रगति हो गया। फिर ये तो फिर भी ठीक है। एक है तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इसके नाम से गेस ही नहीं कर सकते है क्या। ये बेसिकली साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है। ठीक है, साइबर क्राइम में जो लोगों को पैसा चला जाता है उसको रिफंड करने के लिए एक गुजरात का पोर्टल है। गुजरात में 16वें लायन पॉपुलेशन के सेंसस हुए, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर किया गया, और 891 लायंस हैं गुजरात में, इससे पता चलता है। पहला 900 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट इंडियन रेलवेज ने गुजरात में स्थापित किया है। तो यहाँ पर हमने केवल 2 ही यूटी और राज्य की न्यूज देखी है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फिजिक्स भारत यात्रा कहाँ से शुरू हुई? उधमपुर जम्मू कश्मीर से। ठीक है, मनोज सिन्हा जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके द्वारा शुरू की। आई प्रगति तेरा तुझको अर्पण गुजरात, लाइन पॉपुलेशन के सेंसस 891, फर्स्ट 900 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट भारतीय रेलवे का कहा शुरू हुआ है? गुजरात में। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। देखो 7 मई को क्या हुआ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी और हफीली इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, एक अग्रीमेंट किया। अग्रीमेंट किसके लिए किया? स्टार्टअप और एमएसएमईज को एम्पावर करने के लिए। अब जहां पर डीपीआईआईटी का है इन्वॉल्वमेंट तो यही होगा। हफीली के साथ ये अग्रीमेंट किया है 7 मई 2025 को। मई में बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा को ऑनररी रैंक दी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल की टेरिटरी आर्मी में। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि मुझे लगता है ये सबको पता होगा, जावलिन थ्रो। ठीक है, उसके बाद आता है लियू जियाकुन। इनको 54वां प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है। लियू जियाकुन ये चीन के हैं और इसको नोबेल प्राइज कहा जाता है आर्किटेक्चर का। ठीक है, आर्किटेक्चर का नोबेल किसको कहा जाता है? प्रिट्जकर पुरस्कार को। ठीक है, देन ये चाइना से जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं, तो ये इतना पूछा नहीं जाएगा। बस नोबेल प्राइज आर्किटेक्चर को का किसको कहा जाता है? प्रिट्जकर पुरस्कार को कहा जाता है। क्योंकि अब थोड़ा सा घुमाकर, जरूरी नहीं है व्यक्ति कौन जीता वही पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। तो ये प्रिट्जकर को ही कहा जाता है नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर आता है बानू मुश्ताक, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का। ठीक है, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है हार्ट लैम्प, उसके लिए मिला है। और इन्होंने 1990 से 2023 के पीरियड में ये किताब लिखी थी। कुल मिलाकर इन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ में लिखी थी। इसकी ट्रांसलेटर कौन है? दीपा भस्टी। ठीक है, दीपा भस्टी जो है इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया और कन्नड़ में लिखी गई है ये। इनकी अगर आप लाइफ स्टोरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में अपने लेट 20s या अर्ली 30s में ये सुसाइड करने का ट्राई कर रही थी, बट देन शी रियलाइज कि नहीं, जो वो काम अच्छा लगता है उनको वो करना चाहिए, एंड शी केप्ट राइटिंग। और फाइनली उसका परिणाम ये है कि ये पहली महिला बन गई है भारत से जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है कन्नड़ भाषा में। ठीक है, उसके बाद आता है आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला की क्या न्यूज है? छत्तीसगढ़ के हैं। इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है 2025 का। इन्होंने किया क्या है? हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति को प्रोटेक्ट किया है। इन्होंने फाउंड किया था इस समिति को जिसने हसदेव अरण्य फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अभी हमने क्या देखा? प्रिट्जकर जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर का नोबेल है, और ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है ये ग्रीन नोबेल कहा जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट से संबंधित है तो ग्रीन नोबेल कहा जाता है। तो आलोक शुक्ला थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये आते हैं भुवन रिभु। भुवन रिभु कौन है? भुवन रिभु वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड मेडल ऑफ ऑनर इनको दिया गया है। ये पहले भारतीय लॉयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड मेडल ऑफ ऑनर को जीता है चाइल्ड राइट्स के लिए। ठीक है, तो ये भुवन रिभु, ठीक है, भुवन रिभु फर्स्ट इंडियन लॉयर हैं जो ये बन गए हैं। फिर आती है पायल कपाड़िया, जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, हमने लास्ट ईयर भी जब करंट अफेयर्स किए थे तब देखा था इसको।
इनको फ्रेंच ऑनर दिया गया है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का, पायल कपाड़िया का। उसके बाद आती है मारियन गेला हंगेरिया, ये ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 का किसको मिला है? तो यहाँ पर लर्न कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर फूड है और यहाँ पर हंगरी है, हंगेरिया, हंगर और फूड से इनका नाम हमें लर्न हो जाएगा। और ये ब्राजील की है, कहाँ की है? ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। आगे बढ़ेंगे, ये ला प्रेंजा, ये निकारागुआ का न्यूज़पेपर है, बेसिकली व्यक्ति नहीं न्यूज़पेपर है। इनको कौन सा मिला है? गुलेरमा कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है इस न्यूज़पेपर को, इसीलिए निकारागुआ गुस्सा हो गया है कि हम यूनेस्को से विड्रॉ कर लेंगे। तो यूनेस्को के द्वारा गुलेरमा कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको दिया गया है? ला प्रेंजा को, निकारागुआ। तो ये कहानी बता दी है तो आपको लर्न हो जाएगा। फिर आते हैं एक आशीष खन्ना, ये आईएसए के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल किसके बन गए हैं? आईएसए के। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अगला क्या है? आलोक जोशी, ये चेयरमैन किसके हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के ये चेयरमैन है। तो जोश के साथ सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जोशी को बना दिया गया है चेयरमैन। ठीक है, फिर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एन तिवारी, एयर मार्शल एन तिवारी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हर जगह ट्रिक पॉसिबल नहीं हो सकती, कुछ लोगों के नाम अगर ध्यान से सुनोगे तो वहां पर टिक हो जाएगा, जहां पर भी पॉसिबल होगा मैं ट्रिक से थोड़ा सा रिलेट करवाने की कोशिश करूंगी। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कौन है? आशुतोष दीक्षित। ठीक है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। उसके बाद अभी रिवाइज करेंगे तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक बार कर फिर दोबारा देखेंगे। चेयरमैन यूपीएससी का कौन बनाया गया है? अजय कुमार को बनाया गया है, जो कि फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? प्रीति सुडान को। देन इंपॉर्टेंट एक आ जाते हैं जस्टिस बी आर गवई, जो कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये पहले बौद्ध धर्मानुयायी हैं, यानी कि बुद्धिस्ट हैं। दूसरे दलित हैं। पहले दलित कौन थे? जस्टिस के जी बालाकृष्णन, जो कि 2007 में बने थे। ठीक है, तो पूछ लेते हैं पहले दलित कौन थे, दूसरे दलित कौन थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 52nd जो है ये सेकंड दलित हैं, जस्टिस के जी बालाकृष्णन के बाद। अब 51वें कौन थे? संजीव खन्ना थे। ठीक है, और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएस के कौन बने हैं? मार्को रूबियो। कौन बने हैं? मार्को रूबियो। तो अब इसको एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे, देन हम वापस आएंगे। इसको एक बार थोड़ा सा हटा देती हूँ, ध्यान से बस सुनते चलिएगा, भरोसा रखकर चीजें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, ये वाला जो डिलीट करने का या इसका वाला जो पॉइंट है, इसको आप अपनी तरफ से थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा। तो 7 मई को क्या हुआ? डीपीआईआईटी और हफेली के बीच में बिजनेस से संबंधित, एमएसएमई स्टार्टअप से संबंधित अग्रीमेंट हुआ। नीरज चोपड़ा को ऑनरेरी रैंक कहाँ मिली है? कौन सी मिली है? लेफ्टिनेंट कर्नल की टेरिटोरियल आर्मी में। लियू जियाकुन कौन है? लियू जियाकुन, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर। ठीक है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है, जिसको नोबेल प्राइज इन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, चीन के हैं और ये 54वां है। बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज हार्ट लैम्प। ठीक है, 90 से लेकर 23 तक 30 साल के पीरियड में जो स्टोरीज लिखी, ओरिजिनली लैंग्वेज कन्नड़ थी, दीपा भट्टी ने इसको क्या किया? ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में। आलोक शुक्ला, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है इनको, और ये हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति इन्होंने स्थापित की, और इसी के फॉरेस्ट को इन्होंने, अरण्य जो हसदेव अरण्य है, इसके प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रीन नोबेल कहा जाता है। आलोक शुक्ला को कौन सा मिला है? ग्रीन नोबेल, यानी कि गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2025। भुवन रिभु, ये वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड मेडल ऑफ ऑनर। भुवन रिभु को कौन सा मिला है? वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड मेडल ऑफ ऑनर। ठीक है, ये पहले भारतीय, इसलिए थोड़ा सा देखना है। पायल कपाड़िया की हमें किताब पता है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये पूछा भी गया है मुझे लग रहा है 2024 में। इनको फ्रेंच ऑनर दिया गया है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। फिर ये मारियंगेला हंगेरिया, तो हंगरी से संबंधित वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट से याद रखना है। ला प्रेंजा न्यूज़पेपर है निकारागुआ को, इसको क्या मिला है? गुलेरमा कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज। आशीष खन्ना जो है आईएसए के क्या बन गए हैं? डीजी। और अंगोला कौन क्या बन गया है आईएसए का? 123rd मेंबर। ठीक है, तो अंगोला और आशीष ए से याद रखना। जोश के साथ क्या किया गया है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को। एयर मार्शल एन तिवारी, तो तिवारी जी को
वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है, जिनका ये आशुतोष दीक्षित जो है, इनको बड़ा सा नाम है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एयर स्टाफ कौन है, ए से मैच नहीं हो रहा है, एयर स्टाफ एन तिवारी है और आशुतोष दीक्षित इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ है। अजय कुमार कौन है, सबको यूपीएससी में क्या चाहिए, अजय चाहिए, जीत चाहिए। ठीक है, तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है प्रीति सुडान की जगह। बी आर गवई 52nd सीजीआई है, सेकंड दलित हैं और पहले बुद्धिस्ट हैं। 51वें संजीव खन्ना थे। मार्को रूबियो कौन है, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब हम आ जाते हैं 78th कांस फिल्म फेस्टिवल के कुछ अवार्ड्स पर। पाम डियोर अवार्ड जो है सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये दिया गया जाफर पनही को। ठीक है, ईरानियन फिल्म मेकर है, इनकी किताब का नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो पाम डियोर अवार्ड किसको दिया गया है, जफर को। ठीक है, जफर को कौन सा दिया गया है, पाम डियोर। फिर ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है जोआचिम ट्रियर को, जो कि नॉर्वे के हैं। इनकी किताब है, इनकी जो मूवी है वो है सेंटिमेंटल वैल्यू। देखो ट्रियर को ऐसे याद रखना, ट्राई से। ठीक है, जो ट्राई कर रहा है तो वो बेचारा सेंटिमेंटल हो जाता है बार बार ट्राई करते करते। तो सेंटिमेंटल ट्रियर, ग्रैंड प्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स ट्रियर, ट्राई वाले को सेंटिमेंटल वैल्यू के दिया गया है, नॉर्वे के। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं एंड देयर इज नो वे। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है क्लेबर मेंडोका फिल्हा को द सीक्रेट एजेंट के लिए। तो बेस्ट डायरेक्टर क्लेबर को दिया गया है, क्लेबर ये वाले क्लेबर से लर्न कर लो, क्लेबर थे, सीक्रेट एजेंट थे, क्लेबर थे। बेस्ट एक्टर कौन है, वेगनर माउरा, ये भी सीक्रेट एजेंट के। तो वेगनर माउरा सीक्रेट एजेंट के, इनको ये दिया गया। राइट, तो इनके जो अवार्ड्स हैं कांस के, इनको यहाँ पर ही खत्म निपटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इनके पाम डियोर किसको दिया गया है, जफर को दिया गया है, ईरानियन, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। नाम पढ़ लोगे तो आसान है, टिक हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स, ट्रियर, नो अदर वे, नो वे, सेंटिमेंटल। ठीक है, तो तीनों को रिलेट कर लिया है हमने। डायरेक्टर क्लेबर थे, सीक्रेट एजेंट बना दिए तभी। एक्टर वैगनर, सीक्रेट एजेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। देखो अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें हमारे थोड़े से जो किसी हेडलाइन के अंदर नहीं आ सकते, मतलब मिक्स्ड एंड मैच करंट अफेयर्स के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। एक ऑपरेशन हॉक है, इसको किसने शुरू किया था, सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया था, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से संबंधित है। ठीक है, इसको रोकने के लिए ऑपरेशन हॉक था। ऑपरेशन चक्र 5, ये भी सीबीआई का है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित। ऑपरेशन चक्र, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स का जो चक्र है, इसको रोकने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 चला था। हॉक क्या था, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से संबंधित था, सीबीआई के द्वारा ये दोनों ही लॉन्च किए गए थे ऑपरेशन। फिर आता है सर्वम एआई। सर्वम एआई एक स्टार्टअप है जिसने क्या किया है, बुलबुल V2 को लॉन्च किया है। बुलबुल V2 ये क्या करेगा, ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस को टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि टेक्स्ट से बोलने की भाषा में उसको कन्वर्ट कर देगा। बुलबुल V2, सर्वम एआई, नाम ध्यान से सुनोगे टिक हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको अलाउ कर दिया है, इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, इसको अलाउ कर दिया है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज दे सकती है भारत में। स्टारलिंक को अलाउ किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये इनका क्या हुआ है, सर्टिफाइड वाटर पॉजिटिव, बिकमिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट रिन्यूएबल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। कुल मिलाकर जितना ये पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही उसके रिप्लेनिशमेंट में भी उससे ज्यादा ये योगदान दे रहे हैं। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये क्या है, सर्टिफाइड वाटर पॉजिटिव हो गए हैं और दुनिया के पहले इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव, किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। सागर में सम्मान, सागर में सम्मान अपने आप, ये किससे हो सकता है, सागर की बात हो रही है तो मैरीटाइम सेक्टर का होगा। सम्मान की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं सम्मान से महिलाओं का कनेक्शन होगा, तो महिला के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। फिर आती है गीता समोटा, इन्होंने क्या किया है, ये पहली सीआईएसएफ पर्सोनल बन गई है जो कि माउंट एवरेस्ट तक जिन्होंने चढ़ाई कर दी है। क्या नाम है, गीता समोटा। ठीक है, पूरा इन्होंने सीआईएसएफ को इतना समेट लिया और माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई। सीआईएसएफ की पहली महिला है जो यहाँ तक पहुंची है। एक और माउंट एवरेस्ट की न्यूज है, कामी रीता। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है मोस्ट सक्सेसफुल क्लाइम्स का। अब इनके पास कोई काम ही नहीं था, कामी से काम ही नहीं था, लर्न करने के लिए बता रही हूँ, तो ये बार बार माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ती रही। तो इनके मोस्ट सक्सेसफुल क्लाइम्स कहाँ हो गए हैं, माउंट एवरेस्ट पर। आगे बढ़ते हैं, E0 इनिशिएटिव, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। मालवीय निधि एक मस्टर्ड वेराइटी है जो कि लॉन्च की गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। मालवीय निधि BHU से, मस्टर्ड की वेराइटी है मालवीय मस्टर्ड। यशोदा एआई,
योर एआई सखी, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया है यशोदा एआई। तो हर जगह पर हमको एआई की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है, बीम। 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है, ये गूगल ने लॉन्च किया। गूगल के पास पैसा है, सबसे ज्यादा मोनोपोली है अपने सेक्टर में, तो ये लॉन्च कर दिए हैं 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म। फिर आता है LIC। LIC क्या हो गया है, इसको मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने फॉर सेलिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन सिंगल डे। अभी तो आपको लग रहा होगा अरे LIC तो हम टिक ही कर लेते, लाइफ इंश्योरेंस की बात आ रही है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर ऑप्शन दे दूं SBI लाइफ, ठीक है, तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर LIC का ध्यान रखिएगा। फिर आता है एक ई हंसा। ई हंसा क्या है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो डेवलप किस भारत में हो रहा है बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ये इलेक्ट्रिक हंसा, ठीक है, ई हंसा इज इलेक्ट्रिक हंसा, 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत जो है, जो हमारा भारत है, ये चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को डिफीट कर जापान को पीछे छोड़कर चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है 2025-26 में, जिसकी कितनी डॉलर एस्टिमेटेड जीडीपी है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो ये इंटरव्यू वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत चौथी पोजीशन पे पहुंच गया है, जापान को पीछे छोड़ा है। तो जापान का नंबर क्या है, 4.186 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला छोटा सा पॉइंट है जो हमें देखना है। एक बार इसको हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ हमने ऊपर वाला तो पढ़ ही लिया था, इसको बिना रब किए रिवाइज करवा देती हूँ। ऑपरेशन हॉक जो है ये किसका है, ऑपरेशन हॉक है CBI का, ठीक है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से संबंधित। चलो हटा ही देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन हॉक भी CBI का है, ऑपरेशन चक्र भी है। ऑपरेशन हॉक ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए है, ये चक्र वाला किससे, फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है, राइट। फिर सर्वम एआई ने क्या किया, बुलबुल V2 को लॉन्च किया जो इंडियन लैंग्वेजेस को टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल में कन्वर्ट करेगा। स्टारलिंक को प्रोवाइड कर दिया है, प्रोवाइड क्या कर सकता है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज भारत में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पहला सर्टिफाइड वाटर पॉजिटिव, दुनिया का पहला रिन्यूएबल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हो गया है। एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव कल्चर मिनिस्ट्री की। सागर में सम्मान मैरीटाइम सेक्टर और उसके बाद विमेन पार्टिसिपेशन से संबंधित, ठीक है। देन गीता समोटा समेट कर CISF की पहली बन गई है माउंट एवरेस्ट। काम ही नहीं था तो कई बार सक्सेसफुल वो किया। E0 इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मालवीय निधि मस्टर्ड, मालवीय निधि क्या हुआ, मस्टर्ड की वेराइटी है जिसको किसने लॉन्च किया है, जिसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, BHU के द्वारा। यशोदा AI, योर AI सखी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 3D वीडियो प्लेटफॉर्म बीम किसका है, गूगल का। LIC बना है सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक दिन में देने वाला। ई हंसा इलेक्ट्रिक हंसा 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारत में डेवलप हो रहा है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। और उसके बाद चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ एस्टिमेटेड जीडीपी इतनी है। जापान को डिफीट किया है 4.186 ट्रिलियन डॉलर जिसकी जीडीपी है। इसके साथ हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब आपको मंडे टू फ्राइडे रोज वीडियोस मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जब तक हम 2025 का पूरा कंप्लीट नहीं कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच।